पूरी देश की जनता उनके साथ है। मैंने भी अभी कहा है, उनकी माँ और उनके भाई मिलने आए थे तो मैंने कहा कि एक केस पूरा मैं लड़ूंगा और अब तमिलनाडु का जो मुकदमा है वो मैं लड़ूंगा और मेरे ख्याल से 30 दिन के पहले ही मनीष कश्यप को बाहर निकालूं। जो काम गरीबों के लिए वो कर रहा है वो उसके लिए पूरा आशीर्वाद, सहयोग और तन मन और धन से पूरी तरह से हम और हमारा जो ट्रस्ट है, हमारा जो परिषद है, हमारे जो भक्त हैं, सबका मैं आह्वान करूंगा कि खुल करके मनीष कश्यप का साथ दीजिए। चूंकि यह आवाज है, ये आवाज दबनी नहीं चाहिए, बुलंद रहनी चाहिए। और यहां से अगर मनीष कश्यप भी उस चैनल को देखेंगे तो मैं कहूंगा आप अपने आप को भगत सिंह समझ करके हंसते हुए जेल को काटिए, हंसते हुए जेल में रहिए। ये दिन जो आपके बीत रहे हैं वह स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे, इसलिए आप निश्चिंत भाव से जेल काटिए, बहुत जल्दी आप बाहर आएंगे। कोई बेटा अगर जेल में रहता है तो माता पिता निश्चित रूप से विचलित रहते ही हैं। तो जो लक्ष्य था सत्ता का वो तो पूरा कर लिया, लेकिन मैं जो कह रहा हूं ये कह रहा हूं माता पिता को बहुत गर्व होना चाहिए कि उनका पुत्र इतना तेजस्वी ओजस्वी है, जो समाज के लिए इतना काम करने वाला था, वह जेल में गया है। जेल में कोई चोरी करके, डकैती करके, मर्डर करके नहीं गया है। समाज में गांधी 6 साल जेल में रहे, नेहरू कईयों साल जेल में रहे, ऐसे ये शख्सियत नहीं निखरती है। जेल जाना पहले ये पूछा जाता था, जब कोई राजनीति में प्रवेश करता था तो पूछा जाता था कितनी बार जेल में गए। और आज तो चोर उचक्कों का समय है, अच्छे लोगों को जेल में डाल दो, चोर उचक्के सत्ता में रहेंगे। तो मनीष कश्यप के परिवार के लोगों को भगवान शक्ति दे और विशेष रूप से मैं मां शांभवी से प्रार्थना करता हूं कि उनको इस समय ये संबल प्रदान करे। क्योंकि राष्ट्रवादी चैनलों की संख्या बहुत कम है, हिंदूवादी चैनलों की संख्या बहुत कम है और जो विपक्ष के लोग हैं, विरोधी लोग हैं, मतलब वामपंथी लोग हैं, उनकी संख्या बहुत है, प्रबल है। तो इन देवासुर संग्राम में देवताओं के साथ खड़े होइए, मनीष कश्यप के साथ खड़े होइए, तन मन और धन से। जैसे भी मनीष कश्यप को और उनके चैनल को सहयोग आप कर सकते हैं, करिए। हमने संकल्प लिया है कि जो मदुरई का जो मामला है, मुकदमा है, वो मैं स्वयं लड़ूंगा और उनको वहां से जेल से बाहर निकालूंगा। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले इनका आपको परिचय बता देते हैं। ये मेहमान शंकराचार्य ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जो कि स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी हैं। सबसे पहले सच तक न्यूज में आपका स्वागत है जी, बहुत धन्यवाद आपको। पहला सवाल आपसे यही करेंगे, मनीष कश्यप सर को लेकर आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? नहीं, अच्छा है। मनीष कश्यप अच्छे सोशल वर्कर हैं, समाज में अच्छा काम करते हैं, गरीबों, मजलूमों, दबे हुए लोगों की आवाज़ उठाते हैं। क्योंकि हम लोग तो कभी मिले नहीं, सोशल मीडिया से उनको देख रहे हैं और सोशल मीडिया में जो यूट्यूब की क्रांति आई उसमें मनीष कश्यप का भी बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे लगता है कि आज जो यूट्यूब की पत्रकारिता है, आज रवीश कुमार से लेके अजीत अंजुम और साक्षी जोशी, जितने भी एंटी हिंदू जर्नलिस्ट हैं, वो सब लोग उनके बाद आए हैं और उनको मुझे लगता है कि उनसे सीख के आए हैं। तो मनीष कश्यप जी तो जो काम कर रहे थे, उसी लिए सरकार ने अपना जो सत्ता का दमन है वो चलाया, क्योंकि सत्ता उससे हिल रही थी मनीष कश्यप से। मैं मिला नहीं हूँ, मैं जो अपनी ओपिनियन बना पाया हूँ सोशल मीडिया से ही बना पाया हूँ। क्योंकि जब आदमी फिल्म देखता है तो जो देखने वाला दर्शक है वो समझता है कि आखिर वास्तव में खलनायक कौन है। तो खलनायक उसको पता होता है, लेकिन खलनायक अंत में मारा जाता है लास्ट में फिल्म में। इस फिल्म में भी खलनायक अंत में मारा जाएगा। जो नायक है मनीष कश्यप वो निकल करके बाहर आएगा। और चूंकि जो इतने गरीबों की, मजलूमों की का इतना आशीर्वाद है उनके साथ, तमाम माताओं की, बहनों की, पीड़ितों की आवाज़ है मनीष कश्यप और उनका आशीर्वाद है सब मनीष कश्यप के ऊपर। तो मनीष कश्यप निकल करके आएंगे। और मैं जानता हूं कि लीगल कोर्स होता है। कोई भी व्यक्ति, कोई सत्ता का व्यक्ति न्यायपालिका से बड़ा नहीं है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है परसों, वो भी एक न्यायिक प्रक्रिया है। चूंकि उनको नीचे से आना चाहिए था, सीधे ऊपर आ गए। जज ने कहा भाई कि आप जाकर के पहले निचली अदालत में, हाई कोर्ट में देखिए। हाई कोर्ट में मुकदमा अभी लड़ेंगे हम लोग बहुत जल्दी। स्वामी जी, अगला सवाल करेंगे लीगल केसेस को। एक बार हम जो भी लीगली कार्रवाई उसको साइड में रखते हैं। एक बार मनीष कश्यप सर के साथ जो कुछ हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है? नहीं, ये तो कोई नहीं कहेगा कि मनीष कश्यप के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। वो पहले भी जब देश गुलाम था तो भगत सिंह के साथ ऐसा हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ ऐसा हुआ, सुभाष बाबू के साथ ऐसा हुआ, नेहरू के साथ ऐसा हुआ, गांधी के साथ बहुत बार ऐसा हुआ। तो जो भी व्यक्ति सत्ता के खिलाफ खड़ा होता है और दबे कुचलों की आवाज़ बुलंद करता है और सत्ताओं को लगता है कि इससे हमारी सत्ता हिल सकती है, तो उसको दबाने का, उसका दमन करने का प्रयास करता है। वही प्रयास बिहार सरकार ने किया, तमिलनाडु
तमिलनाडु सरकार से मिल करके, चूंकि दोनों जगह एंटी हिंदू गवर्नमेंट है और मनीष कश्यप हिंदूवादी यूट्यूबर हैं, हिंदुत्व के पक्ष में खड़े रहते हैं। और मनीष कश्यप और उनके परिवार वालों को भी मैं कहूंगा बहुत धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। भगत सिंह की मां को गर्व होना चाहिए, वैसे ही मनीष कश्यप की मां को और उनके भाई को भी गर्व होना चाहिए कि यह जो मनीष कश्यप जेल गए हैं यह राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गए हैं, लोग उनके साथ मिल करके। और इसको मेरे ख्याल से पूरी देश की जनता उनके साथ है। मैंने भी अभी कहा है, उनकी माँ और उनके भाई मिलने आए थे तो मैंने कहा कि ये केस पूरा मैं लड़ूंगा और अब तमिलनाडु का जो मुकदमा है वो मैं लड़ूंगा और मेरे ख्याल से 30 दिन के पहले ही मनीष कश्यप को बाहर निकालूंगा। मनीष कश्यप सर लगातार बिहार की आवाज बनते जा रहे थे, गरीबों की आवाज बनते जा रहे थे, सन ऑफ बिहार उनको कहा जाने लगा था, लेकिन फिर भी मनीष कश्यप सर एक दूसरी चीज आस्था में बहुत ज्यादा भरोसा रखते थे। तो सर इस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, वो जो हुआ है अभी उनके साथ वो तो आस्था होने के नाते ही, तिलक लगाने के नाते ही, सिखा रखने के नाते ही हुआ है उनके साथ। तो ये जितने लोग भी इस टाइप के, जैसे मैं भी 8 घंटे के लिए डिटेन हुआ हरिद्वार में सिर्फ इसलिए कि मैं हिंदुत्व की आवाज बुलंद कर रहा था और मनीष कश्यप भी वही कर रहे थे आए दिन। और उनको लगने लगा कि कहीं मनीष कश्यप से भाजपा को लाभ ना हो जाए, उसके पहले ही इनको दबा दीजिए। मनीष कश्यप को पूरा देश जानता है, बल्कि दुनिया के कई देश के लोग जानते हैं और मुझे फोन भी करते हैं। उन सभी में से एक आप भी हैं। हाँ, मैं भी हूँ, मैं बिल्कुल हूँ और मैं तो समर्थक हूँ, उनका भक्त हूँ, अंधभक्त हूँ। अंधभक्त मतलब मैं तो रिलीजियस लीडर हूँ ये शब्द कहना, लेकिन भक्ति उसके काम की, जो काम गरीबों के लिए वो कर रहा है वो उसके लिए पूरा आशीर्वाद, सहयोग और तन मन और धन से पूरी तरह से हम और हमारा जो ट्रस्ट है, हमारा जो परिषद है, हमारे जो भक्त हैं, सबका मैं आह्वान करूंगा कि खुल करके मनीष कश्यप का साथ दीजिए। क्योंकि यह आवाज है, ये आवाज दबनी नहीं चाहिए, बुलंद रहनी चाहिए। और यहां से अगर मनीष कश्यप भी उस चैनल को देखेंगे तो मैं कहूंगा आप अपने आप को भगत सिंह समझ करके हंसते हुए जेल को काटिए, हंसते हुए जेल में रहिए। ये दिन जो आपके बीत रहे हैं वह स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे, इसलिए आप निश्चिंत भाव से जेल काटिए, बहुत जल्दी आप बाहर आएंगे। तो स्वामी जी देख रहे हैं आप किस तरीके से स्वामी जी का कहना है मनीष कश्यप सर के लिए जो चीजें वो आप सभी सुन ही रहे हैं। स्वामी जी एक और सवाल करेंगे, मनीष कश्यप सर के साथ जो हो रहा है वो आप सभी जान रहे हैं। अगर देखा जाए परिवार की बात की जाए तो पूरा परिवार हर एक चीज दांव पर लगा दिया था और अब टूट चुका है पूरा परिवार, तो क्या कुछ बोलेंगे इस पे? देखो, ये जो तोड़ने का लक्ष्य था सरकार का वो तो तोड़ ही रही है। पहले उनका अकाउंट फ्रीज किया, फिर घर पे कुड़की लगा दिया, फिर उनके भाई की नौकरी चली गई सुना हमने, फिर उनके पिताजी बहुत विचलित हैं। कोई बेटा अगर जेल में रहता है तो माता पिता निश्चित रूप से विचलित रहते ही हैं। तो जो लक्ष्य था सत्ता का वो तो पूरा कर लिया, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ये कह रहा हूँ माता पिता को बहुत गर्व होना चाहिए कि उनका पुत्र इतना तेजस्वी ओजस्वी है, जो समाज के लिए इतना काम करने वाला था, वो जेल में गया है। जेल में कोई चोरी करके, डकैती करके, मर्डर करके नहीं गया है। समाज में गांधी 6 साल जेल में रहे, नेहरू कईयों साल जेल में रहे, ऐसे ये शख्सियत नहीं निखरती है। जेल जाना पहले ये पूछा जाता था, जब कोई राजनीति में प्रवेश करता था तो पूछा जाता था कितनी बार जेल में गए। और आज तो चोर उचक्कों का समय है, अच्छे लोगों को जेल में डाल दो, चोर चक्के सत्ता में रहेंगे। तो मनीष कश्यप के परिवार के लोगों को भगवान शक्ति दे और विशेष रूप से मैं मां शांभवी से प्रार्थना करता हूं कि उनको इस समय ये संबल प्रदान करे। और मैं ये कह रहा हूं कि मैं उस पूरे परिवार के साथ खड़ा हूं। मैं ही नहीं, देश का हर नागरिक जो भी देश में विश्वास करता है, भारत में विश्वास करता है, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में अब विश्वास करता है, धर्म में विश्वास करता है, वो सब उनके साथ है। बिल्कुल। तो स्वामी जी का साफ तौर पे कहना है कि वो मनीष कश्यप सर के साथ साथ उनके पूरे परिवार के साथ खड़े हैं, फिर चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। पूरी तरह से और तन मन धन से साथ खड़े हैं। मैं फिर से कहूंगा कि जो चैनल चल रहा था वो चैनल भी चलते रहना चाहिए। चैनल पे भी पूरा कुठाराघात हुआ, आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि मनीष कश्यप ने आप लोगों को खड़ा किया और ये उनका दुर्दिन है, एक तरह से कहिए जेल में है। तो आप सबको मनीष कश्यप बनकर के खड़े रहना चाहिए और इस चैनल को और गति प्रदान करके 7 मिलियन से 20 मिलियन पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल।
स्वामी जी, एक और सवाल करेंगे, आपके अभी किन किन क्षेत्रों में कार्य हो रही है? ये सवाल तो अभी मनीष कश्यप सर से रिलेटेड जो कुछ भी था वो पूरा हुआ, तो अभी किन किन क्षेत्रों में आपका काम चल रहा है? हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे 10-15 स्कूल हैं, स्कूल चलते हैं, एक मेडिकल कॉलेज है ट्रस्ट का, तो कई क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, इन क्षेत्रों में जो काम है संत का सर्वभूत हिते रतः इति साधु, जो सदा दूसरों की भलाई में लगा रहे वही साधु है। तो मैं भलाई के जितने भी काम होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास का, वो काम हम लोग कर रहे हैं, धर्म के क्षेत्र में कर रहे हैं। आध्यात्मिक उन्नति कैसे लोगों की होगी, इसके लिए गुरुकुलों की स्थापना जगह जगह हो रही है, मंदिरों की स्थापना जगह जगह हो रही है, मठों की स्थापना जगह जगह हो रही है। मठ हमारे पास 9 हैं, अब 10वां बनारस में बन रहा है, तो अब 10 हो जाएंगे कुल। 10 भारत में है और एक नीदरलैंड में छोटा सा जायस्ट एक शहर है जहाँ छोटा सा एक आश्रम है। जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? नहीं, दर्शकों को इस चैनल को के लिए संदेश है, इस चैनल को बढ़ाइए, क्योंकि राष्ट्रवादी चैनलों की संख्या बहुत कम है, हिंदूवादी चैनलों की संख्या बहुत कम है, और जो विपक्ष के लोग हैं, विरोधी लोग हैं, मतलब वामपंथी लोग हैं, उनकी संख्या बहुत है, प्रबल है। तो इन देवासुर संग्राम में देवताओं के साथ खड़े होइए, मनीष कश्यप के साथ खड़े होइए, तन मन और धन से, जैसे भी मनीष कश्यप को और उनके चैनल को सहयोग आप कर सकते हैं, करिए। हमने संकल्प लिया है कि जो मदुरई का जो मामला है, मुकदमा है, वो मैं स्वयं लड़ूंगा और उनको वहां की जेल से बाहर निकालूंगा। तो स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी से हमारी खास बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद। और स्वामी महाराज जी, आपका भी शुक्रिया। नमो नारायण। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।